जो अमेरिका किसी वक्त भारत पर यह सवाल उठाता था कि भारत भर भर कर अपने किसानों को सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय खाद्य उत्पाद जो हैं वो दुनिया भर में सस्ती दरों पर पहुंच जाते हैं, वो अब अपने किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान करता है। वो भी छोटा मोटा नहीं, 12 अरब डॉलर का, करीब ये 90,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो फिर अमेरिका को यह जरूरत क्यों पड़ गई और क्या यह मजबूरी में लिया गया फैसला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं? आखिर यह राहत पैकेज जो सामने आया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? पूरी बात मैं बताऊंगा आपको, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तो देखिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और वो एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान करते हैं। जैसा मैंने बताया, ये राहत पैकेज करीब 90,000 करोड़ रुपए की थी, जो ये अपने किसानों के लिए लेकर आते हैं। इस दौरान वो भारतीय चावल को लेकर सवाल उठाते हैं। वो भारतीय चावल जिसकी अपनी सुगंध है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसको अमेरिकी लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं, उस पर वो कहते हैं कि अच्छा, ये यहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो इस पर हम टैरिफ लगाएंगे। अब कितना टैरिफ लगाएंगे तो भगवान जाने, लेकिन अभी भी 50% से थोड़ा सा ज़्यादा टैरिफ जो है वो लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को ही हम सारा चावल भेज रहे हैं। अमेरिका को केवल भारत का जो एक्सपोर्ट है उसका 3% चावल जाता है। उसमें भी जो अमेरिका हमसे खरीदता है, मतलब अगर वो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो 80% से ज़्यादा वो बासमती चावल हमारे यहाँ का खरीदता है। अब ये प्रीमियम किस्म का चावल है जिसे अमेरिकी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर वो टैरिफ लगा भी देंगे तो इसका फ़र्क शायद यही आएगा कि अमेरिकियों को और ज़्यादा महंगा चावल खरीदना पड़ेगा। अभी एक रेटिंग एजेंसी ने भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्वीकार्यता है वो लगातार धीरे धीरे घट रही है और ये 36% तक आ गई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आजकल थोड़े ज़्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं और अब अपने किसानों को राहत पैकेज का वो ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इस राहत पैकेज को आप ज़रा ये समझिए कि ये राहत पैकेज डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि चीन के साथ इन्होंने जो है टैरिफ खेला था कुछ समय पहले। ये टैरिफ लगाते थे तो चीन सामने से टैरिफ लगाता था, उसके बाद थक हार कर इन्होंने वो टैरिफ कम किए थे। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने जो इन्होंने टैरिफ लगाकर चीन के बाजार को असर करने की कोशिश की थी, चीन ने भी धीरे से जो है, जो इनसे कृषि उत्पाद खरीदता था चीन, उसको धीरे धीरे खरीदना कम कर दिया। जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि चीन ने सोयाबीन, मक्का, सुअर मांस और कपास सहित कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर प्रतिशोधी शुल्क बढ़ा दिया है और कई श्रेणियों में आयात जो है घटा दिया था। अमेरिका ने भी इस्पात, एल्युमिनियम और चीन के जो अन्य उत्पाद थे उन पर टैरिफ लगाया था, तो चीन ने सामने से टैरिफ लगाया। अब इससे हुआ क्या कि जो आयात घटा, क्योंकि चीन एक बड़ा बाजार है, चीन में जो खपत है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जब आयात घटा चीन में, यानी कि अमेरिका जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो घटा, तो उसका असर जो है वहाँ पर किसानों पर आना शुरू हो गया। अब वहाँ के किसान बेचैन नजर आए और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब सामने आए हैं और वो ये बात कहते हुए नजर आए कि हम अपने किसानों को तो राहत देंगे। अक्सर ऐसा होता था कि भारतीय सरकार, आपको पता है कि एमएसपी पर कई फसलें जो है खरीदती भी है, तमाम तरह की सब्सिडी भी देती है। इसको लेकर कई जो देश हैं वो शिकायत करते थे WTO से कि भारत के उत्पाद जो है दुनिया भर में सस्ती दरों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसान जो है यहाँ पर सरकार की, क्योंकि एमएसपी की गारंटी होती है, इसीलिए अच्छी मात्रा में कई फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें चावल शामिल है, जिसमें अन्य फसलें भी शामिल हैं और जो दुनिया भर में जाता भी है। भारत न सिर्फ चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है बल्कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यानी कि एक तरफ भारतीय बाजारों, किसानों को टेढ़ी नज़र से डोनाल्ड ट्रंप देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके किसान इस वक्त खुद परेशान हैं उनकी नीतियों के लेकर, और ये साफ तौर पर है, इनको टिट फॉर टैट जो है इस वक्त मिल रहा है। ये जिस देश को दबाना चाहते हैं, अब वैसा कोई दबना चाहता नहीं है अमेरिका से, और सब अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहते हैं। और ये ग्लोबल वर्ल्ड है, यानी कि टैरिफ का असर सिर्फ बाकी देशों पर नहीं पड़ता, अमेरिका पर खुद भी पड़ता है, वहां महंगाई भी बढ़ती है, ये भी साफ हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।